और एक बात कहना चाहूँगा, मैंने इससे पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, मैं वाल्मीकि जी जो हमारे महर्षि गुरु वाल्मीकि स्वामी हैं, जिन्होंने श्री राम की रचना रची है, परिभाषा एक अलग ही दिया है श्री राम को, वो उनके नीचे ठहर के बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मंदिर के सामने। हमने भगवान की पूजा हम करते हैं, लेकिन धरती पे हमने भगवान के रूप में देखा है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब को हम जैसे गरीब मजलूम लोगों की मदद करते हुए देखा है। हमारे अकबर साहब का और असद साहब का दिल से शुक्रगुजार है हम पूरे हमारे वाल्मीकि समाज, हिंदुत्व समाज, और मीर जुल्फ़िकार अली साहब को भी तहे दिल से शुक्रगुजार है। नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और ये हमारा आदरणीय बाबा भाई है। यहाँ पे हम देखो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं। 40 क्या पीढ़ियों से रहते हैं। मेरी उम्र है अभी 38 ईयर और कम से कम 20 साल से तो मैं ही यहाँ पर रह रहा हूँ। बाकी ये लोग तो यहीं पर बड़े हुए हैं, कम से कम 80 साल से ही रह रहे समझो ना। तो हमारे ये एरिया के अंदर कम से कम 20-25 दिन से ये चल रहा है रिवर बेड का। तो उसके अंदर यहाँ पे देखो बीजेपी है, टीआरएस है, कांग्रेस है और एमआईएम पार्टी है। ये चारों पार्टियों के अंदर हमारे पास अभी हमारा हितैषी बन के खाली एक ही पार्टी आई है, वो है एमआईएम पार्टी। एमआईएम पार्टी के हमारे यहाँ पे एमएलए साहब खुद यहाँ आए, हमारे डोर टू डोर हमारे को आके आश्वासन दिए, हमारी हिम्मत बढ़े और नदी के अंदर उतर के भी देख के आए कि भाई नदी का बाउंड्री, रियल बाउंड्री कहाँ है, वो भी उन्होंने देख के गए। रियल बाउंड्री से बहुत हम दूर हैं और ये हमको अभी 20-25 दिन से इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि हम परेशान हो गए। इसलिए ये चारों पांचों पार्टियों के अलावा हमारे पास खाली एमआईएम एक ही पार्टी आई है और हमारा फेवर एक ही पार्टी ने लिया है। अदर पार्टी क्यों नहीं आ रही है? वोटों के टाइम तो हर पार्टी आ रही है, हमको बोल दो, हम ये करेंगे वो करेंगे, बेखाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। ये पार्टी जो बोलती है वो करती है। हमेशा लाचार लोगों के साथ में, गरीब लोगों के साथ में, दुखी लोगों के साथ में हमेशा खड़ी रहने वाली पार्टी है, वो एमआईएम पार्टी है। तो इसलिए मैं साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और छोटे साहब तो वहाँ लंदन में बीमार भी थे, वहाँ से भी उन्होंने डिस्चार्ज होकर यहाँ आए, पर्सनली बीच में इलाज छोड़ के आए कि हमारे भाई एरिया के अंदर हमारे इधर हमारे जो पार्टी के लोग हैं, हम जिसको देख रहे हैं, हमारे को ये पूरे तकलीफ में, तो मैं वहाँ पे इलाज बाद में करा लूँगा, लेकिन यहाँ आके हमारी तकलीफ समझे, हमको आश्वासन दिए। और अभी जो इलेक्शन के चक्करों में ये बाकी दूसरी पार्टियां कुछ ना कुछ अलग सलग बोल रही है, वो कोई भी आके हमको, कोई भी आज तक किसी भी पार्टी ने आके, एमआईएम के अलावा कोई भी पार्टी आके ऐसा कोई भी आश्वासन नहीं दिया है। और साहब से मैं अकबरू साहब से बोल रहा हूँ कि आप असेंबली के अंदर हमारी तरफ से मुद्दा उठाए और हमको जल्दी से जल्दी इसकी राहत दे। भारत के लोकप्रिय नेता एआईएमआईएम के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की तबीयत खराब थी। अकबरुद्दीन अवैसी लंदन में अपने इलाज के लिए गए थे, लेकिन मूसी नदी सर्वेक्षण पर बड़ी संख्या में गरीबों के घर की जो पहचान हुई थी, उसके बाद जनता बेहद ही परेशान थी। अकबरुद्दीन अवैसी जनता की परेशानी को देखते हुए हैदराबाद प्रवेश किए, अपनी चिंता भी नहीं की। अकबरुद्दीन अवैसी ने स्वयं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी एवं उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का से इस संदर्भ में बैठक की। अकबरुद्दीन अवैसी ने यह महत्वपूर्ण बैठक में यही कहा, यह मुद्दा गरीबों से जुड़ा है। बड़ी संख्या में गरीबों के घर की पहचान की गई है। हम सुंदरीकरण के कार्यों का समर्थन करते हैं, लेकिन हम गरीबों का नुकसान भी नहीं होने देंगे। इन्होंने कहा, अगर किसी भी व्यक्ति के घर को धक्का लगेगा, एआईएमआईएम पार्टी बर्दाश्त नहीं करेंगी। इन्होंने मुख्यमंत्री से कहा, जनता ने हमें चुनकर विधानसभा पहुंचाया है और आपको मुख्यमंत्री भी जनता ने ही बनाया है। जनता जो चाहेंगी वही होगा, जनहित में होगा। एवं अकबरुद्दीन अवैसी अपनी तबीयत खराब रहने के बावजूद भी किशनबाग क्षेत्र में स्वयं प्रवेश किए और क्षेत्रवासियों से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर यही आश्वासन दिया, एआईएमआईएम पार्टी आपके साथ है। एवं क्षेत्रवासियों से कहा, हम आपके संपत्ति की रक्षा करेंगे, किसी भी व्यक्ति के घर को खोने नहीं देंगे। अकबरुद्दीन अवैसी ने जनता को पूरा विश्वास दिलाया, कहा कि मुख्यमंत्री ने मुझे आश्वासन दिया, किसी भी घर को धक्का नहीं लगेगा। अकबर अवैसी ने जनता से यह भी कहा, एआईएमआईएम पार्टी जनता के साथ कभी विश्वासघात नहीं करती। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। जनता हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है
और गरीब हमारे लिए सर्वोपरि है। वहीं अकबरुद्दीन अवैसी ने औपचारिक तौर पर कहा, एआईएमआईएम पार्टी किसी भी व्यक्ति के घर को खोने नहीं देंगी। इसके बाद हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में त्योहार जैसी स्थिति देखने को मिली। जनता में बेहद ही उत्साह था। अकबरुद्दीन अवैसी के स्वास्थ्य के लिए विशेष दुआ हुई तो वहीं मंदिरों में विशेष प्रार्थना भी हुई। असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी एवं जुल्फिकार अली की तस्वीर पर दूध चढ़ाया गया। इस समय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बेहद ही प्रेम देखने को मिला। सभी यही कह रहे थे, नेता हो तो असदुद्दीन अवैसी एवं अकबरुद्दीन अवैसी जैसे हो। जो अकबरुद्दीन अवैसी अपनी चिंता किए बगैर स्वयं गरीबों के बीच जाकर आश्वासन दिए और हमारे लिए मुख्यमंत्री से स्वयं मिलकर यही कहा, किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को धक्का नहीं लगना चाहिए। क्षेत्रवासियों ने कहा, यह क्षेत्र फूलबाग क्षेत्र है जो चारमीनार निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर मूसी नदी सुंदरीकरण की परियोजना के नाम पर जो बड़ी संख्या में घरों की पहचान की गई थी, उस समय असदुद्दीन अवैसी के दिशा निर्देश पर विधायक जुल्फिकार अली जनता के साथ नदी में प्रवेश किए थे और निरीक्षण किया था। लेकिन स्थिति बेहद खराब थी नदी की, लेकिन विधायक ने चिंता नहीं की थी। वहीं यही क्षेत्र जो फूलबाग क्षेत्र है, चारमीनार निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में कल भाजपा के पूर्व विधायक चिंतला रामचंद्र रेड्डी के नेतृत्व में भाजपा के नगर सेवक कार्यकर्ता यहां क्षेत्र में प्रवेश किए और जनता को भ्रमित किए। जनता से बोले, तुम्हारे घरों की पहचान हो गई है, घरों को तोड़ दिया जाएगा। एआईएमआईएम पार्टी इसका समर्थन कर रही है। भाजपा द्वारा एआईएमआईएम के खिलाफ झूठ परोसा गया, लेकिन क्षेत्र की जनता ने कहा, हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सभी एकता के साथ रहते हैं और ये क्षेत्र एआईएमआईएम का क्षेत्र है और हमें एआईएमआईएम पार्टी पर पूरा विश्वास है। एआईएमआईएम पार्टी कभी विश्वासघात नहीं करेंगी। भाजपा द्वारा ये भी कहा गया, अपने घर को खोने से बचाना है तो धरना प्रदर्शन में शामिल हो, जो केंद्र मंत्री किशन रेड्डी के नेतृत्व में इंदिरा पार्क पर आयोजित किया जा रहा है। बड़े ही अफसोस की बात है, भाजपा यही दावा कर रही है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन भाजपा तेलंगाना राज्य में दूसरी विपक्षी पार्टी है। भाजपा के कुल 8 विधायक है, लेकिन अभी तक भाजपा के किसी भी विधायकों के प्रतिनिधि मंडल ने मूसी नदी सर्वेक्षण के मुद्दे पर अधिकारियों के साथ बैठक नहीं की। सिर्फ जनता के बीच जाकर झूठ परोसा जा रहा है। इस मुद्दे पर भाजपा द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। वहीं हिंदू समुदाय के व्यक्ति ने कहा, हमने ईश्वर को तो नहीं देखा, ईश्वर के रूप में असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी को हमारी सहायता करते हुए धरती पे देखा है। यह है असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी के प्रति जनता में प्रेम। ये जनता दिलो जान से चाहती है असदुद्दीन और अकबरुद्दीन अवैसी को। ये वो हैदराबाद है असदुद्दीन अवैसी के धड़कन से धड़कता है। बता दे, तेलंगाना सरकार द्वारा मूसी नदी के किनारे सुंदरीकरण परियोजना के नाम पर बड़ी संख्या में घरों की पहचान की गई थी, लेकिन शुरुआती समय से ही एआईएमआईएम पार्टी जनता के साथ समर्पित देखी गई। ये मूसी नदी हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में आती है। हैदराबाद संसदीय क्षेत्र एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत के लोकप्रिय नेता, हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन अवैसी का संसदीय क्षेत्र है। असदुद्दीन अवैसी जैसे ही बड़ी संख्या में गरीबों के घर की पहचान हुई, इस सर्वेक्षण पर असदुद्दीन अवैसी ने कड़ी आपत्ति जताई। अवैसी ने तुरंत ही एआईएमआईएम के विधायकों के प्रतिनिधि मंडल को इस संदर्भ में आला अधिकारियों के साथ बैठक करने, 2003 के सर्वेक्षण के अनुसार घरों की पहचान करने की मांग करने का निर्देश दिया था। एआईएमआईएम के विधायकों के प्रतिनिधि मंडल ने इस संदर्भ में कई बैठकें की और यही बताया 2003 में जो सर्वेक्षण हुआ था उसी के अनुसार ही घरों की पहचान की जाए, क्योंकि ये मुद्दा गरीबों से जुड़ा है। गरीबों का नुकसान होगा तो एआईएमआईएम पार्टी
बर्दाश्त नहीं करेंगी। एआईएमआईएम के हस्तक्षेप के बाद जो क्षेत्रों में घरों की पहचान की गई थी, वो क्षेत्रों में सभी के घर सुरक्षित है। एआईएमआईएम पार्टी के प्रयासों के कारण ही ये हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं असद साहब, अकबर साहब, जो अपनी तकलीफ़ रखते हुए भी हमारी तकलीफ़ को पहचाने, जो उतनी दूर से आए हमारे लिए, हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार है। और हम पूरे माँ बहन भाई सब दुआ करते हैं उनकी सेहत हज़ारों साल रहे, उन दुश्मन की हर बुरी नज़र से अल्लाह उनकी हिफाजत करे। और आप हमारी हिफाजत के लिए जो भी अल्फाज दिए हैं, अल्लाह आपको सेहत दे, हर खुशी दे। हम यहाँ पे पैदा हुए, बड़े हुए, बाप दादा की टाइम से कमा के करके जो पूंजी बना के जो एक घर बनाए हैं, आज गवर्नमेंट उस घर से हमें बेदखल करने की कोशिश कर रही है। जो आप ऐसा खतरे होने नहीं देंगे, हमको पूरा यकीन है। हम सब आपके तहे दिल से गुजारिश करते हैं, जिस तरह ये दूध आपके ऊपर से गया, अल्लाह ताला आपके ऊपर की हर बला, हर आफत, हर परेशानी इसी तरह गटर में बहा दे। हम सब से दुआ है। और हम आज जुम्मे के दिन खुशूसी आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह जब तक हमें सबको हिफाजत रखे, आपका साया हमारे सर पे मौजूद रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। मेरा नाम पापा सिंह है, मैं फूलबाग में रहता हूँ। यहाँ मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च भी है। यहाँ पे सबके हम साथ मिलकर रहते हैं। यहाँ पे सब बड़े भाई हैं हमारे सब। अकबर भाई का बहुत शुक्रिया, अकबर साहब का, असद भाई का बहुत शुक्रिया। वो तो तुम्हारे बहुत प्यारे भाई हैं हमारे इमाम क्या साहब के, इमाम लीडर साहब, हम भरोसा दिए हमको हमारे घर बचाने के वास्ते। दोनों ही बोलता हूँ। एएमआईएम पार्टी के बैरिस्टर असदुद्दीन नबी साहब प्रेसिडेंट हैं और अकबरुद्दीन नबी साहब हबीब मिल्लत, दोनों भी भाइयाँ हैदराबाद की आन बान शान को संभाल के रखा हुआ है। और दोनों भी हमारे गरीबों के, हकीकत में गरीब बोल के नहीं, हर समुदाय में गरीब लोग रहते हैं, उनके मसीहा है हकीकत में। साहब मेरा नाम भी राजेंद्र प्रसाद है, फूलबाग में रहते हैं हम लोग। यहाँ पे 3 चीज़ है, चर्च है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है और मंदिर भी है। और सभी लोग भाईचारे से रहते हैं, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। फिर से एक बार हम लोग दोहराते हैं, यहाँ पीसफुल हार्मनी यानी पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं तो वो चीज़ पे कंसिडर करिए। ये जो चीज़ करने के लिए सोच रहे हैं, कंपनसेशन बोल रहे हैं, अगर वो कंसिडर करेंगे तो ठीक है, हम गॉड का शुक्रगुजार करते हैं। और जो हमारे MP साहब है, MLA साहब है, अकबरुद्दीन साहब है, वो जो उनकी तबीयत ठीक भी नहीं था, फिर भी वो लोग आके हम लोगों को कंसोल करे, वो चीज़ को कंसिडर करे, हिम्मत दे के गए, हम उनका थैंकफुल करते हैं।